नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी भर्ती जो कि 2026 में आ रही है 10,000 से ज़्यादा पोस्टों पे, उसके बारे में, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, किस किस पोस्ट पे क्या क्या काम करना पड़ता है एलडीसी सिलेक्शन होने के बाद, इसी के साथ साथ सैलरी कितनी मिलेगी, प्रोबेशन में 2 साल बाद कितनी मिलेगी, भत्ते कौन कौन से मिलेंगे, पेंशन तो आपको पता है राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, तो पेंशन क्या होगा, प्रमोशन की बात, प्रमोशन कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, मैक्सिमम प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, सचिवालय आरपीएससी अधीनस्थ कहाँ मेरी पोस्टिंग होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज और कि जब भी विज्ञप्ति निकलती है तो वहां कई बार देखने को मिलता है कि लिपिक ग्रेड सेकंड, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कहीं ये सेकंड ग्रेड की पोस्ट तो नहीं है, टीचर वाली सेकंड ग्रेड वाली पोस्ट तो नहीं है। तो ये सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो भी कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, आप इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अपडेशन आपको यही मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, एक एक सवाल को उठाते हैं, एक एक सवाल को उठाते हैं और देखते हैं कि पहली बात ये कि जो ग्रेड सेकंड होता है, देखो ध्यान से, आरएसएसबी भर्ती कराती है एलडीसी की। अब एलडीसी जब आप एग्जाम देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा तो मेनली आपके पास दो विकल्प होते हैं, ठीक है, दो विकल्प होते हैं, तीन विकल्प होते हैं, या दो मान लें, सचिवालय आरपीएससी। यहां पे फिक्स होता है मामला, सचिवालय में यदि आप लगे तो जयपुर में ही आपकी सारी की सारी जिंदगी बीतने वाली है। आरपीएससी में लगे, आरपीएससी विभाग के अंतर्गत, तो अजमेर में ही आपकी पूरी नौकरी होने वाली है। तो यहां पे ट्रांसफर नहीं होता, आप जयपुर में एक बार लग गए तो जयपुर में ही रिटायर, अजमेर में हो गए तो अजमेर में रिटायर। तो एक तो ये फिक्स वाला होता है। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो सब ऑर्डिनेट होता है, यानी अधीनस्थ विभाग। इसमें 116 के आसपास, 118 के आसपास विभाग होते हैं सब ऑर्डिनेट में। और यदि मैं सब ऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पे ऑल ओवर राजस्थान आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तरह तरह के विभाग हैं, परिवहन है, खनन है, उद्योग, कितने विभाग होंगे यहाँ पे, वाणिज्य होगा, आबकारी होगा, सब विभागों में आपकी यहाँ पे ड्यूटी हो सकती है। विभाग पर्टिकुलर रहेगा लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं हर जिलों में फैली हैं, तो वो होता है आपका। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, यदि आप सचिवालय या आरपीएससी में लगते हैं तो उसी पोस्ट का नाम है, ये थर्ड ग्रेड की पोस्ट है, ये थर्ड ग्रेड की पोस्ट है, ये थर्ड ग्रेड की 2800 2400 इसका ग्रेड पे होता है, तो ये है थर्ड ग्रेड। जो टीचर थर्ड ग्रेड होता है उसी के समतुल्य होता है इसका वेतन। क्लर्क ग्रेड सेकंड, क्लियर है, क्लर्क ग्रेड सेकंड जो है ये थर्ड ग्रेड लेकिन ग्रेड सेकंड है, और इसका प्रमोशन जब होगा तो यूडीसी बनेगा, इसको बोलते हैं एलडीसी। क्लर्क ग्रेड सेकंड को एलडीसी बोलते हैं, एलडीसी जो प्रमोशन होके यूडीसी बन जाएगा तब उसकी तनख्वाह 2800 हो जाएगी। ठीक है, तो ये केवल कहने के लिए सेकंड ग्रेड है ये थर्ड ग्रेड। अब मैं सबऑर्डिनेट की बात करूं तो वो होता वही पद है लेकिन उसको अलग नाम से बोलते हैं, और उसका नाम है जूनियर असिस्टेंट। 2400 2400 2400 सेम आ गया, क्लियर है मामला। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिक्स जगह नौकरी करो या ट्रांसफर झेलो। अब मैं सैलरी की बात कर लेता हूं। सैलरी की बात करूं तो यहां पे 2400 ग्रेड पे की नौकरी है ये, या मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो लेवल 5 की बात। अब आपको समझ नहीं आएगा, आप कहोगे सर ये क्या चीज है। देखो, मैं जो आपके काम की है वो बता देता हूं। 2 साल प्रोबेशन के दौरान आपको 14,600 मिलेंगे। सर ये तो बहुत कम है। अरे सैलरी एक बार छोड़ो, आप ये देखो गवर्नमेंट सर्विस के फायदे कितने हैं, और उसके बाद जो 2 साल बाद पेमेंट मिलेगा आपको लगभग 32,830 रुपए। और वेतन तो बहुत जल्दी बढ़ता है इसमें, जो डीए है वो तुरंत बढ़ता रहता है, प्रमोशन भी इसमें थोड़ा सा फास्ट भी होता है। तो प्रमोशन के साथ साथ सैलरी, ग्रेड पे, वो सारा चेंज होता है। और प्रमोशन में तो जो प्रोबेशन का पीरियड है उसमें सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं उनमें सब में लगभग लगभग वेतन कम मिलता है, लेकिन जस्ट उसके बाद डबल, डबल से भी ज्यादा हो गया ये तो हर विभाग में यही सिस्टम है। प्रोबेशन में एक फिक्स वेतन पे ही आपको नौकरी करनी पड़ती है। प्रोबेशन के बाद बेसिक है, डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, 9% 8% मिलता है यहाँ पे। बड़े शहरों में है, बड़े शहरों में आप नौकरी करेंगे, जयपुर में, कोटा में, इस प्रकार के बड़े अर्बन एरिया में तो 18% आपको हाउस रेंट मिलेगा, नहीं तो 9% मिलेगा। ठीक है,
इसके साथ साथ कटौतियां भी होंगी आपकी, तो वो सारी बातें बाद में देख लेंगे, लेकिन टोटल कुल मिला के आपको 32,830 रुपए। अब यदि आप लोग सचिवालय में लगते हैं, यदि आप लोग सचिवालय में लगते हैं, सब ऑर्डिनेट की बात बता दी, 32,830 रुपए। यदि सचिवालय के आसपास लगते हैं तो थोड़ा सा इसका एक भत्ता अलग मिलता है, 1,000-1,200 का फर्क पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 33,000 के आसपास, 33,000 33,500 के आसपास सचिवालय में लगते हैं, तो इसकी 2 साल बाद आपको वेतन एक्स्ट्रा मिलेगा, 1,200, ज्यादा नहीं, 1,000-1,200। प्रमोशन की बात कर लेते हैं। देखो, पेंशन स्कीम तो लागू है ही, पेंशन स्कीम तो लागू है ही, साथ ही साथ मैं बात करूं तो फ्री का जो मेडिकल की सुविधा है वो सारी की सारी अवेलेबल है। तो सरकारी कर्मचारी के बहुत सारे फायदे होते हैं, और उस फायदे में से एक फायदा है प्रमोशन का। ठीक है, प्रमोशन जैसे ही होगा तो ग्रेड पे चेंज हो जाएगा, और उसी के हिसाब से उसी का, अब जैसे मान लो महंगाई है तो महंगाई 2400 पे 9% लगेगी, मान लो 9% महंगाई, मान लो डियरनेस अलाउंस है, या फिर हाउस रेंट 9% मिल रहा है आपको, जैसे ही ग्रेड पे चेंज होगा इसका 9% मिलेगा। महंगाई भत्ता मान लो 40% है तो इसका 40% हो जाएगा। तो सैलरी में बहुत तेज बढ़ोतरी होती है एक समय के बाद। क्लियर है मामला? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 विभागों के बारे में बात की, सचिवालय या आरपीएससी, और दूसरा हमने कहा अधीनस्थ विभाग। अब मैं एक एक चीज लेके चलता हूं कि दोनों के फायदे क्या हैं, दोनों के नुकसान क्या है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सरकारी कर्मचारी लगने का नुकसान क्या होगा। देखो ध्यान से, यदि मैं सचिवालय में कोई व्यक्ति लगता है तो सबसे जो पोस्ट, पहली पोस्ट होगी वो लगेगा कौन सी पोस्ट पे? एलडीसी पोस्ट पे लगेगा। एलडीसी से फिर यूडीसी, यूडीसी से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर से सहायक शासन सचिव, फिर शासन उप सचिव और वरिष्ठ। मैक्सिमम जो सचिवालय में व्यक्ति जा सकता है एलडीसी में, वो वरिष्ठ शासन सचिव तक, मतलब सीनियर आईएएस, सीनियर आरएस लेवल की यहाँ पे उसको पेमेंट मिलता है यहाँ पे। लेकिन बहुत कम लोग ही यहां से वहां तक पहुंच पाते हैं। बहुत जल्दी सर्विस लगो, अपना सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखो, लोगों से लाइजनिंग अच्छी रखो, संपर्क अच्छे रखो, तभी जाके यहां तक पहुंच पाते हैं। अधिकतर क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति सचिवालय में कार्य कर रहा है तो एलडीसी से 6 साल के अंदर एएसओ बन जाता है, और ये एएसओ 4200 की नौकरी है। 6 साल में ही 4200, यानी सेकेंड ग्रेड टीचर के बराबर वाली ग्रेड पे स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो ये फायदा है कि 6 साल के अंदर आप सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर पेमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत जल्दी इसमें प्रमोशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो अमूमन देखा जाए तो यहां तक पहुंचते हैं लोग, सहायक शासन सचिव तक। ठीक है, एएसओ या सहायक शासन सचिव तक मैक्सिमम देखा जाता है। बाकी उससे ऊपर जाने के लिए आपकी जो 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 मैं बात करूं, वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको अपना सर्विस रिकॉर्ड और लोगों से लाइजनिंग भी बना के रखनी पड़ती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां पे अधीनस्थ विभाग की बात करूं तो यहां पे प्रमोशन स्लो है। यहां प्रमोशन क्या है? स्लो है, और डिपेंड करता है किस विभाग में है। प्रमोशन तभी होगा जब ऊपर वाले विभाग में पद खाली होंगे, ऊपर वाले पोस्ट में। लेकिन एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी से सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक और संस्थापन, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। और आप देखें 4600, सबसे ज्यादा उच्चतम पोस्ट जो है अधीनस्थ की वो 4600 है, जबकि ये एएसओ 4800 मैक्सिमम। ये तो बीच का है, यहाँ पे, यहाँ तो ये बीच में पहुंचा है, ये सबसे ऊंचा पहुंच गया। तो पेमेंट का फर्क पड़ता है, प्रमोशन का फर्क पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी। यदि आप आरपीएससी में या सचिवालय में लगना चाहते हैं तो उसके लिए रैंक लानी पड़ेगी। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, रैंक अच्छी रहेगी तभी आपकी सचिवालय के में पोस्टिंग हो पाएगी, अदरवाइज आपको अधीनस्थ विभाग मिलेगा, आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो। अब एलडीसी से यूडीसी, ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 6 साल में आप सीधा एलडीसी से एएसओ बन जाएंगे, जबकि यहां पे एलडीसी से यूडीसी ही बनेंगे आप 6 साल, 8 साल, 10 साल में। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा प्रमोशन स्लो होता है, वहां प्रमोशन फास्ट होता है। एक तो ये चीज आपने देख ली। काम क्या होता है वो देखो आप। काम ये होता है, एलडीसी का काम होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी विभाग में, तो उस विभाग में सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, और इसके साथ साथ वो चीजें कहां पे रखी हुई हैं, और कोई भी लेटर आता है, मान लो कोई भी लेटर, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया किसी विभाग के नाम कि मेरा ये काम करवाना है, उस लेटर को लेके उसको डिस्पैच करना, उसको रजिस्टर में लिखना और उसकी ट्रैकिंग करते रहना। वो लेटर कहाँ गया, उस लेटर को ले जाके वो अधिकारी को देगा, अधिकारी मार्क करेगा कि ये काम फला अधिकारी देखेगा, तो फला अधिकारी के पास जाएगा, फिर वो तो वो कुल मिला के बात यह है कि वो कागज कहाँ घूम रहा है विभाग में, उसकी ट्रैकिंग करना।
इसी के साथ साथ आजकल तो बहुत चीज़ें हो गई हैं, डेपुटेशन पे लगा देते हैं, कई बार आरटीआई विभाग में लगा देंगे, बहुत सारे विभाग होते हैं, विभागों के अंदर भी छोटे छोटे विभाग होते हैं, उसमें आपको लगा देंगे। कहने को आप एलडीसी हैं लेकिन सारे काम करने हैं आपको, ठीक है, कागजों से रिलेटेड, डेस्क वर्क है, टेबल वर्क है। कई बार कलेक्टर, मंत्री या मुख्यमंत्री के आवास पे भी नौकरी, जो हम बात करें वहाँ पे डेपुटेशन हो जाता है, वहाँ पे ड्यूटी लगा दी जाती है आपकी। तो यहाँ पे काम करने का जो फील्ड है बहुत अच्छा है। यदि मैं सचिवालय और की बात करूं तो यहाँ पे लाइजनिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क रहता है। और संपर्क का मतलब आप समझ ही पा रहे हो, है ना, कि संपर्क का मतलब है कि एक 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 सामंजस्य रहता है, प्रभुत्व रहता है, कि हम उनको जानते हैं, वे जानते हैं, इस प्रकार का मामला रहता है। अधीनस्थ की बात करूं तो 116 से ज्यादा विभाग हैं, डिपेंड करता है कि आप किस विभाग में जाते हैं, किस विभाग में क्या करते हैं। बात क्लियर हो गई, मामला समझ में आ गया। तो प्रमोशन को लेके देख लिया आपने, फास्ट है, यहाँ पे स्लो है। इसके साथ मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बात करूं तो इसके और क्या फायदे हो सकते हैं अधीनस्थ और सचिवालय के। तो अधीनस्थ का फायदा, यदि आपको घर के नजदीक रहना है, आपको सैलरी का नहीं पता, सैलरी का मतलब आपको इतना मोह नहीं है, या फिर मैं बात करूं प्रमोशन का इतना मोह नहीं है, तो घर के नजदीक का सुख लेना है, तो निश्चित रूप से अधीनस्थ हो सकता है आपकी तहसील के पास जॉब लग जाए, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब लग जाए, तो ये फायदा रहता है अधीनस्थ का, घर के नजदीक गृह जिला। लेकिन यहाँ पे जयपुर या अजमेर में ही आपको सारी सर्विस करनी पड़ेगी, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता। इसके बाद मैं बात करूं तो वर्कलोड यहाँ पे थोड़ा कम रहता है अधीनस्थ विभाग में, लेकिन यहाँ पे आरपीएससी सचिवालय में वर्कलोड ज्यादा रहता है। वर्कलोड की बात करूं, कुछ विभाग ऐसे भी जैसे स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में काफी कम वर्कलोड रहता है एलडीसी के पास, है ना, केवल एक स्कूल का ही जो है सारा का सारा उसको ब्यौरा देखना है, रविवार की छुट्टी है, 6 घंटे की नौकरी है, उसके बाद आप आगे की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी और अच्छे अच्छे विभाग होते हैं अधीनस्थ में, वाणिज्य है, राजस्व है, आबकारी है, परिवहन है। तो इन विभागों में काफी अच्छी स्कोप रहता है। वर्कलोड की बात करें और चाहे हम घर के नजदीक की बात करें, गृह जिले की बात करें, अधीनस्थ यहाँ बिल्कुल प्रमोशन, सैलरी, लाइजनिंग, ट्रांसफर, थोड़ा सा ट्रांसफर का दुख यहाँ पे थोड़ा झेलना पड़ सकता है आपको, कि ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई ट्रांसफर का दुख नहीं है, ठीक है। अब प्रमोशन का मैंने बता दिया, प्रमोशन यहाँ स्लो होगा, सैलरी थोड़ी सी इनके मुकाबले, यहाँ से सर्विस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जल्दी से सैलरी बढ़ेगी, यहाँ सैलरी जो है धीरे, क्योंकि प्रमोशन ग्रेड पे उस हिसाब से मामला बैठेगा। लाइजनिंग की बात करें तो लाइजनिंग में आपकी निश्चित रूप से थोड़ा कम होगा, जबकि यहाँ पे अच्छा खासा होगा। टॉप रैंक लानी पड़ेगी इसके लिए, सचिवालय में, आरपीएससी में यदि जॉब पानी है तो टॉप रैंक लानी पड़ेगी। और ये प्रेफरेंस पहले ही भरवा लेते हैं कि सचिवालय में जॉब, आरपीएससी, जो सबसे टॉप वाले होते हैं सचिवालय में जॉब करते हैं, उसके बाद आरपीएससी, जो बच जाते हैं वो अधीनस्थ विभागों में जाते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई, तो मुझे लगता है चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई हैं। बात यह है कि तैयारी आप स्टार्ट करिए, 10,000 से ज्यादा पोस्ट, पहली बार एलडीसी की इतनी भारी संख्या में पोस्ट निकली है। और इसमें जो मेन टॉपिक है, जो मेन इसमें सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मेन जो सब्जेक्ट है उसी का सिलेक्शन होगा जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इन तीनों पे कमांड करेगा। ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और इन तीनों पे जो अच्छा नंबर लेके आएगा राजस्थान का विद्यार्थी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, साइंस में तो चलो थोड़ा बहुत रहता भी है, इंग्लिश और मैथ्स उसकी लगभग नील बट्टा सन्नाटा होती है। तो इस पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। हम लोग भी एलडीसी का बैच एप्लीकेशन पे रन कर रहा है, लगभग 1 महीना हो चुका है, जहां पे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश तीनों आपको पढ़ाई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट सिलेबस है, लाइव है, वीओडी बैचेज है, चैप्टर वाइज शीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, यानी सारा कुछ आपको पैकेज मिल रहा है, ठीक है। जुलाई में इसका एग्जाम है, उससे पहले पहले मई के आसपास आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जून हमारे पास पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए रहेगा, ठीक है। राजस्थान वनपाल वन रक्षक और वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेज कुछ चल रही हैं और एप्लीकेशन पे मैथ्स और साइंस को लेके क्लासेज चल रही हैं। एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है। फ़ोन नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
इसके साथ सीईटी के बैचेज भी यहाँ पे चल रहे हैं, सीईटी 2026 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके, इनकी भी जल्दी ही नोटिफिकेशन निकलने वाला है, तो इसकी तैयारी आप लोग करते रहें क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, कम से कम 15 से ज़्यादा सिलेबस, 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने होंगे आपको, लगभग आरएस वाला सिलेबस ही दे रखा है आपको। यदि केवल साइंस स्पेशल, मैथ्स स्पेशल या इंग्लिश स्पेशल की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे बैचेज एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यदि केवल एक सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैंने कर दी और मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि हमें अब मेहनत करनी है, पोस्ट अच्छी खासी निकल रही है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2025 और 2026 ये 2 साल देखने में ऐसा आ रहा है कि भर्तियों का साल रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी भर्तियां निकली हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में निकली हैं। तो बस ऐसा ना हो कि कहीं चूक जाओ आप, दुनिया आगे निकल जाए, आप पीछे रह जाओ। तो इन भर्तियों में आपको सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत करनी है। सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए आरएसएसबी का कि यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश और साइंस जिसकी स्ट्रांग है वो बाजी मार जाएगा। टाइपिंग यदि आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दें, महीना भर जो है टाइपिंग को थोड़ा सा करके देख लें, क्योंकि टाइपिंग इसके बाद होगी और टाइपिंग में आपको बहुत अच्छे से नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो टाइपिंग को महारत हासिल करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने चाहिए, 2.5 से 3 महीने चाहिए। बाद में एग्जाम के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा, 1 महीना 2 महीना मिल सकता है, लेकिन उसमें प्रेशर बहुत रहेगा। तो अभी से स्टार्ट करिए, महीना 2 महीना करके छोड़ देना, बाद में दोबारा स्टार्ट कर ले। आरकेसीएल यदि नहीं किया है तो आरकेसीएल अभी से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने में। जैसे ही आप आरकेसीएल का फॉर्म भरेंगे तो लर्नर कोड से आप अपना ये जो एलडीसी का फॉर्म है भर सकते हैं, तो अभी से स्टार्ट कर दो। डीवी से पहले पहले आरकेसीएल का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, और डीवी होने में अभी बहुत टाइम है। पहले ये एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, तो टाइम बहुत है, तब तक आरकेसीएल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जानकारी कैसी लगी जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।